डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो उससे पहले हम जैसा कि अलजबरा में पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम शुरू से पढ़ते आए हैं अलजबरा के अंदर और ये अलजबरा के अंदर करेक्ट माना जाता है, लेकिन यही फार्मूले को हम मैट्रिक्स के अंदर रॉन्ग प्रूव करना है, क्योंकि ये फार्मूला मैट्रिक्स के अंदर करेक्ट प्रूव नहीं होता। तो वही सवाल है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ नॉट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आज हमने इसी सवाल को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम इसके इक्वल लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ तक आ गया। अब मैट्रिक्स के अंदर कभी भी ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होता, यानी हम दो मैट्रिक्स ले, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों का जवाब कभी भी बराबर नहीं आता। तो हम कहेंगे इन मैट्रिसेस ए बी आर नॉट इक्वल टू बी ए, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हेंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इक्वल टू नहीं होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही सवाल है, तो वो आप खुद कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये भी उसके जैसा ही सवाल है, लेकिन चलो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं कर देता हूँ। तो हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में कह चुके हैं कि ए बी बराबर नहीं होता बी ए के, सो ये आपस में कट नहीं होंगे, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ए स्क्वायर माइनस ए बी के। सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ ए गिवन मैट्रिक्स दिया गया है और तो शो डैट ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इन सब की वैल्यूज़ मालूम करनी है अगर हमें ए ये दिया गया हो। तो चलिए कुछ इनमें से मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं पार्ट नंबर 1 कह लेता हूँ। उन्होंने तो नहीं कहा
मैं कह देता हूँ, हम कर लेते हैं। तो सोल्व करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम ए ट्रांसपोज लेंगे तो -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज का फंक्शन ये होता है कि जिस भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं उसकी रोज़ कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाते हैं। तो हम जो ए मैट्रिक्स है इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो ये हमने ए ट्रांसपोज मालूम कर लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हम पहले ए को लिखेंगे। ए इज़ इक्वल टू है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 प्लस -1 2 -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। तो ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो सिंपली मैंने आपको पीछे भी सिखाया था कि इनको सिंपली सिर्फ ऐड करना है। पहली के साथ ये -2 हो जाएगा, दूसरे नंबर वाले को दूसरे के साथ 3 हो जाएगा, पहली रो के तीसरे नंबर वाले को दूसरी रो के तीसरे नंबर वाले के साथ ये 0 हो जाएगा। 1 को 2 के साथ करेंगे तो ये 3, 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 को 5 के साथ करेंगे तो 7, -3 को +3 के साथ करेंगे तो 0, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 7, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 6। तो ये एक नया मैट्रिक्स आ गया है जो इज़ इक्वल टू है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो अब हम चलो आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। आप ए माइनस ए ट्रांसपोज खुद का कर लीजिएगा, इसमें सिर्फ हमने एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब हम ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे ही ए ट्रांसपोज मालूम कर लिया है तो मैं दोबारा से इसको मालूम नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 इंटू -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। तो ये हमने ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स बनता है। ये थोड़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन थी, इसके लिए मैंने वीडियो पॉज करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है, तो आप वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू आएगा 1 + 4 + 9 14, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 22, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 7 22 3 और यहाँ पे आएगा 18 + 25, ये बन जाएगा 18 + 25 3 43। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एक आ चुका है जो इक्वल टू है ए इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये इसका जवाब है। इसी तरह आप इसका अगला पार्ट जो ए ट्रांसपोज इंटू ए है वो भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इतना करना है कि ए ट्रांसपोज वाली रकम को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो है
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को सॉल्व करने के लिए ए इज इक्वल टू है -1 2 3 1 0 2 -3 5 और 3। अब हमने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आएगा, इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो। -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। ये ए का ट्रांसपोज आ चुका है, लेकिन हमने इसके ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आएगा, इसकी जो ये ए ट्रांसपोज है इसको अगेन इसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दो और कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दो। तो -1 2 3 1 0 2 -3 5 और 3। तो अगेन अगर मैट्रिक्स एज आ जाता है तो आपका जवाब सही है, अदरवाइज़ आपका जवाब सही गलत होगा। तो ये आप देख लीजिए, मेरे में दोबारा ए वही मैट्रिक्स आ चुका है, तो मेरा जवाब बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।